नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का फार्म ऑनलाइन कैसे करेंगे, फार्म को आप फिल कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। फार्म को ऑनलाइन करने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ पर हम एंटर करेंगे rrbapply.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं और एंटर करने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं, या फिर आप इसे अलग से एंटर करके इस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन को देखने के लिए यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट में आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है। 14 सितंबर 2024 को ये नोटिस आया हुआ है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर उसकी कुछ बेसिक जानकारी है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस पेज पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसका जो पब्लिश हुआ है, ये जो वैकेंसी वो आपकी 13/9/2024 को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन ये पब्लिश हुआ है। और आपका जो फार्म है वह आपका 14 सितंबर 2024 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। और इसकी जो लास्ट डेट है वह आपकी 13/10/2024 है। और उसके बाद अगर आप 13/10/2024 तक आप अपनी फीस को जमा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर फीस जमा करने के लिए एक दिन ज़्यादा दिया गया है। यहाँ पर आप 14/10/2024 तक आप अपनी फीस जमा करके आप अपने प्रिंट को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट है वह आपकी 13/10/2024 है और फाइनल प्रिंट की लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 14/10/2024 है। उसके बाद यहाँ पर आपके अगर फार्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है या फिर कोई गलती हो जाती है तो उसको यहाँ पर आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो करेक्शन के लिए यहाँ पर आपकी डेट दे रखी है 16/10/2024 से 25/10/2024 तक। यहाँ पर आप अपने फार्म में त्रुटि को सही कर सकते हैं, आप अपने फार्म को करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर ये पोस्ट दे रखी है, कौन कौन सी पोस्टें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरी है यहाँ पर स्टेशन मास्टर, तीसरी है यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर, और चौथी है यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और पांचवी है यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 5 पोस्टें यहाँ पर दे रखी हैं। और कितनी कितनी पोस्टें हैं वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस नोटिफिकेशन में इस अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको यहाँ पर आप देख लेंगे, क्या क्राइटेरिया है वो सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप अपना फार्म इसका ऑनलाइन कैसे करेंगे। फार्म को ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का। ऊपर की तरफ ये ऑप्शन दिया गया है। इस अप्लाई पे आप कर्सर को रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक है क्रिएट एन अकाउंट और दूसरा ऑप्शन है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी आरआरबी का कोई सा भी फॉर्म फिल किया है, जैसे कि जेई का फॉर्म फिल किया है या लोको पायलट का जो भर्ती आई थी उसमें आपने अपना फॉर्म फिल किया है, तो आप उसी के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आपने पहले फॉर्म फिल कर लिया है तो जैसे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे पहले वाले ऑप्शन में, और नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल कर देंगे। और पासवर्ड को फिल करने के बाद जो नीचे कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को इसमें आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अपना जो फार्म है उसको यहाँ पर आप ऑनलाइन कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपने आरआरबी में कोई फॉर्म फिल नहीं किया है पहले और पहली बार इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले आपने रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं किया है, तो पहले यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप एनटीपीसी का जो फार्म है उसको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अकाउंट को आप यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे क्रिएट एन अकाउंट, या फिर यहाँ पर आप जब बैक आ जाएंगे तो बैक में भी आपको अप्लाई में ये ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट एन अकाउंट। इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये दिखा देगा जैसे कि
ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि जो भर्ती आई हुई थी, जैसे कि कौन कौन सी, जैसे एएलपी की भर्ती आई थी, और उसके बाद जो टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, या फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी, और कांस्टेबल की भर्ती आई थी, जेई की भर्ती आई थी जो आरआरबी में, इनमें से किसी में भी अगर आपने फॉर्म फिल पहले किया है तो यहाँ पर आप इन्हीं के यूजर नेम पासवर्ड पे फिल करके और उस फॉर्म को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी में भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो यहाँ पर आप नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर आप अकाउंट को कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, जिसमें मैंने आपको आरआरबी जेई का फॉर्म फिल करके दिखाया था। उसका थंबनेल आपके सामने ये शो हो रहा है। इस वीडियो में भी मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाया है। वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई सा भी ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर आप हमारी आरआरबी जेई वाली जो वीडियो है उस वीडियो को देख लेंगे। उस वीडियो में आपको अकाउंट क्रिएट करके मैंने दिखाया, उसमें अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अकाउंट को कैसे क्रिएट करेंगे। कोई सा ही ऑप्शन इसमें समझ में नहीं आता है तो वो ऑप्शन आप हमारी दूसरी वाली वीडियो में देख लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप अकाउंट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्री नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर देंगे, जैसा कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम दिया गया है सेम टू सेम वैसा ही नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। वही स्पेलिंग इसमें आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई श्री, श्रीमती, मिस्टर इत्यादि आपको नहीं लगाना है। जैसा कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसी स्पेलिंग दे रखी है वैसी स्पेलिंग इसमें आप फिल कर देंगे। और जो नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे वही नाम यहाँ पर आप जो रीटाइप फुल नेम जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आप फिल कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है हैव यू चेंज्ड योर नेम। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यहाँ पर आप यस करके और उस नाम को यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। और उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देंगे, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है वही डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको फिल करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ को फिल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो कैलेंडर ऑप्शन दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस कैलेंडर में से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके इसमें आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले यहाँ पर आप कैलेंडर में डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट करेंगे। तो जो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की जो डेट है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। और वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको रीटाइप डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन में यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसमें आपको कैलेंडर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एंटर करके डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एंटर कर दिया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देंगे। दोनों में सेम डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट जेंडर। यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे और वही जेंडर यहाँ पर रीसिलेक्ट जेंडर ऑप्शन में भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों में सेम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम आप अपना फिल कर देंगे, जैसा कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में दे रखा है, और वही फादर्स नेम यहाँ पर आप रीटाइप फादर्स नेम ऑप्शन में फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम फिल कर देंगे और वही मदर्स नेम यहाँ पर आप रीटाइप मदर्स नेम ऑप्शन में फिल कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन का। आधार वेरिफिकेशन में यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करके आधार कार्ड को यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन दिया गया है अगला आई डू नॉट हैव आधार, इस पे आप क्लिक करके और इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप जो ऑप्शन दिया गया है आई डू नॉट हैव आधार, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आधार के अलावा आपके पास कौन सी आईडी है वो आईडी इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपके पास पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या एम्प्लॉयड आईडी है जो या फिर स्कूल की आईडी है, वो इसमें से सिलेक्ट करके और उसका जो नंबर है डॉक्यूमेंट जो नंबर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट नंबर ऑप्शन में फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी यानी कि जो आपने आईडी बनवाई है जो सिलेक्ट करी है वो किस अथॉरिटी के द्वारा इशू की गई है उसका नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद जो आईडी आपकी आपने सिलेक्ट की है वो आईडी आपकी कहाँ इशू हुई है तो उसका यहाँ पर स्थान आपको देना होगा, उस जिले का नाम यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद आपकी जो आईडी इशू हुई है वो आपकी कौन सी डेट को इशू हुई है वो डेट यहाँ पर आपको फिल करना होगा। वो डेट आपके आईडी पर दे रखी होगी और वही डेट यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और इसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप वेरीफाई जो आधार कार्ड ऑप्शन दिया था उस पर इस पे आप नंबर फिल करके इसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर जो आई डू नॉट हैव आधार ये ऑप्शन इसलिए दिया
दिया गया है कि अगर आपके पास फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप अभी फॉर्म फिल करते टाइम आप दूसरी आईडी दे दीजिए, लेकिन आपको बाद में इसका एक फॉर्म दोबारा से खुलेगा आधार वेरिफिकेशन के लिए, तब तक के आप अपना आधार कार्ड बनवा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपने आधार कार्ड नहीं लगाया तो यहाँ पर आपको बाद में भी आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा, तब तक आप अपना आधार कार्ड बनवा लेंगे। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर लेंगे। आधार कार्ड नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वेरीफाई यूजिंग आधार, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये दे रखा है जैसे कि आपने जो अपनी डिटेल को फिल किया था वो यहाँ पर आ जाएगी। आपकी यहाँ पर जो डिटेल आ रही है जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जो जेंडर आ रहा है, ये आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से आपने जो डिटेल फिल करी थी वो यहाँ पर डिटेल आ रही है। यहाँ पर ये डिटेल दिया है कि अगर आपके जो हाई स्कूल की मार्कशीट है और आपका जो आधार कार्ड है उनमें आपकी डिटेल अलग अलग है, जैसे कि आधार कार्ड में अलग डिटेल दे रखी है और इसमें आपकी अलग डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पर आप अलग से इसको आप एंटर करके इसमें आप फिल कर देंगे। जैसे कि आधार कार्ड में अलग स्पेलिंग है तो यहाँ पर आप वही स्पेलिंग इसमें आप फिल कर देंगे, वही डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपकी आधार कार्ड की जो डिटेल है वह आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के सेम डिटेल है दोनों में, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक कर देंगे और ये दोनों में सेम डिटेल यहाँ पर ये फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप जो नीचे ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वेरीफाई, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो आधार वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर भी आपका जब वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा वेरीफाइड। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं, अगला ऑप्शन है यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आपको ईमेल आईडी यहाँ पर आपको अपनी फिल करनी होगी, जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जनरेट ईमेल ओटीपी, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी इसमें आप एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल करेंगे और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अगला ऑप्शन है जनरेट मोबाइल ओटीपी, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप इसमें इन ऑप्शन में फिल कर देंगे। केवल आपको फिल करना है, उसके बाद आपको वेरीफाइड करने के लिए आपको अलग से ऑप्शन नहीं देगा, ये ऑटोमेटिक अपने आप वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर क्रिएट योर पासवर्ड। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एक क्रिएट कर लेंगे। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पासवर्ड में आपको लगभग 8 कैरेक्टर का पासवर्ड रखना है। तो पासवर्ड में आप क्या क्या रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये पासवर्ड शो हो रहा है, ये मैंने आपको डेमो के तौर पे यहाँ पे शो किया है। तो इस तरीके का आप एक पासवर्ड बना लेंगे। आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं, इन अक्षर की जगह पे कोई से भी अक्षर आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट करने के बाद उसको यहाँ पर आप एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद वही पासवर्ड यहाँ पर आप कंफर्म पासवर्ड ऑप्शन में आप फिल कर देंगे। दोनों में आप वही पासवर्ड एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद जो नीचे ऑप्शन दिया गया है कैप्चा का, यहाँ पर आप जो कैप्चा शो हो रहा है वही कैप्चा इसमें ऑप्शन में आप एंटर कर देंगे और उसके बाद ऑप्शन आ जाता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर शो होगी, आप एक बार उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद उसको यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद तरीके से लॉगिन करने के लिए आपके सामने ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से किसी एक को यहाँ पर आप फिल कर देंगे, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए या फिर आप यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जो पासवर्ड यहाँ पर बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर आप फिल कर देंगे और पासवर्ड को फिल करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को इसमें आप एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ये शो हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, इसको आप रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और इस तरीके से आपके सामने जो भी वैकेंसी इसमें चल रही होगी वो आपके सामने ये शो हो जाएगी। जैसे कि वर्तमान में अभी 2 वैकेंसी यहाँ पर चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर एनटीपीसी की और यहाँ पर पैरामेडिकल की। तो जो भी यहाँ पर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस पर आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर एनटीपीसी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएशन पोस्ट। तो इस तरीके से ये दे रखा है। तो इसमें आप जिस आरआरबी से यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस जोन से यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप वो जोन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सा भी एक जोन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर अहमदाबाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया है। आप जिस जोन से यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है आई एम नॉट करंटली, यानी कि आपने किसी अन्य जोन से यहाँ पर आपने अप्लाई नहीं किया है, तो उसके लिए यहाँ पर आप टिक कर देंगे और टिक करने के बाद यहाँ पर आप
नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये शो होगा इन्फॉर्मेशन करके। इसमें ये बता रहा है कि आपने जो पिछली जो डिटेल यहाँ पर फिल करी थी उससे यहाँ पर आपको डिटेल ये शो कर देगा। जैसे कि आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था तो उसमें आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल करी थी वो डिटेल यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको यहाँ पर आप क्रॉस पे क्लिक करके इसको हटा देंगे और यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर पहले से फिल होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर शो होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मैरिड स्टेटस। यहाँ पर आप अपना मैरिड स्टेटस यहाँ पर आप बताएंगे कि आप अनमैरिड हैं या फिर आप मैरिड, जो भी हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना धर्म बताना है, रिलीजन बताना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी, गुजराती, जो भी आपकी मातृभाषा हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है चूज लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, वो भाषा यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर आपको 2 मार्क बताने होंगे, या आपको पहले वाले ऑप्शन में फिल करना होगा और दूसरा मार्क यहाँ पर आपको दूसरे वाले ऑप्शन में फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर पर कोई एक निशान होगा तो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपके शरीर पर कोई तिल हो सकता है, या फिर आपका चोट का निशान हो सकता है, या फिर आपके कटे जले का निशान हो सकता है, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। अगर आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर आप नो फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप नो फिल कर सकते हैं दोनों ऑप्शन में। अगर आपके शरीर पर निशान है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है कम्युनिटी डिटेल। तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी डिटेल में यहाँ पर आपको किस कम्युनिटी से आते हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो वो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अनरिजर्व्ड हैं तो यहाँ पर आप अनरिजर्व्ड सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप अनरिजर्व्ड सिलेक्ट करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं होगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पर आगे प्रोसेस को बढ़ा देना है। इसके बाद अगर यहाँ पर आप ऐसी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, शेड्यूल कास्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये इससे संबंधित जो डिटेल है उसको यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी जो शेड्यूल कास्ट में आपकी जो क्या कैटेगरी है, कौन सी कास्ट है, वो पहले वाले ऑप्शन में आपको अपनी कास्ट बतानी होगी, वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो वो आपके जाति प्रमाण पत्र में कास्ट दे रखी होगी, वही कास्ट इसमें आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें आपकी जो प्रमाण पत्र संख्या है, सर्टिफिकेट नंबर है, उसको यहाँ पर आप एंटर करके फिल कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका किसके द्वारा इशू किया गया है, तहसीलदार के द्वारा इशू किया गया है या फिर एसडीएम के द्वारा इशू किया गया है। तो जिसके द्वारा आपका इशू किया गया हो तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। जैसे कि ज़्यादातर जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं वो तहसीलदार के द्वारा इशू किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका तहसीलदार का ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ पर आप तहसीलदार सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको तहसीलदार का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है सर्टिफिकेट इशू बाई गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ये वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है स्टेट का। यहाँ पर आप अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र किस डेट को इशू किया गया है वो आपकी डेट दे रखी होगी आपके जाति प्रमाण पत्र पे, तो उस डेट को यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इस कैलेंडर में से और इसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है क्या आप यहाँ पर फ्री यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो रेल यात्रा होगी वो यहाँ पर आप निःशुल्क कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप यस कर सकते हैं और यस करने के बाद आपके अपने जो पास का रेलवे स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर आपको देना होगा। तो उस रेलवे स्टेशन से ही आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। जिस रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे उसका यहाँ पर आप नाम दे देंगे। अगर यहाँ पर आप निःशुल्क यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप यस कर देते हैं तो पास के रेलवे स्टेशन का नाम देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है और उसका साइज यहाँ पर 500 KB मैक्सिमम होना चाहिए और आपको PDF में बना लेना है और वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप कैसे अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखा है अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप नंबर ऑफ चूज इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आएगा और जिस ऑप्शन में आपके जो डॉक्यूमेंट दे रखा हो वो वहाँ से आप ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जहाँ कहीं भी आपका जो डॉक्यूमेंट दे रखा हो तो उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ओपन पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर देंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड
हो जाएगा और यहाँ पर ये दिखा देगा डॉक्यूमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, ये इस तरीके से आ जाएगा और आपका यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से आएगा, इस पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन एक और ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको अभी एससी कास्ट के बारे में बताया था, अब मैं आपको यहाँ पर ओबीसी कास्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी ओबीसी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर आपको ओबीसी में दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्रीमी लेयर में कौन आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में कौन आते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी आय 8 लाख से कम है। तो जिनकी आय 8 लाख से कम है वो आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, और जिनकी आय 8 लाख से अधिक है वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो वो यहाँ पर आप अपने आय प्रमाण पत्र के हिसाब से देख लेंगे कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर यहाँ पर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये शो होगा। यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको शो करना होगा। तो वो आपको तैयार रखना है, तभी यहाँ पर आप इसमें यस या नो करें। तो यहाँ पर आप इस पे जो नीचे ऑप्शन दे रखा है आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगला ऑप्शन सर्टिफिकेट नंबर। तो इस सर्टिफिकेट नंबर में आपको अपने जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या इसमें आपको एंटर करनी है, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका किसके द्वारा इशू किया गया है, यानी कि आपका तहसीलदार के द्वारा इशू किया गया है या फिर एसडीएम के द्वारा इशू किया गया है, वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो तहसीलदार के द्वारा इशू किया जाता है जाति प्रमाण पत्र, तो वो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है तहसीलदार, इस पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है स्टेट, यानी कि आपका कौन से राज्य में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर बनाया गया है, वो यहाँ पर आप राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र कौन सी डेट को इशू किया गया है वो यहाँ पर आप डेट यहाँ पर एंटर करके फिल कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है पोस्टल एड्रेस डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल देनी है। तो एड्रेस डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो स्थायी पता में सबसे पहले यहाँ पर आप अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका राज्य हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे आप दे देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर विलेज टाउन सिटी, यानी कि आपके विलेज लगता हो या टाउन हो या सिटी हो तो उसका नाम यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपका एरिया पिन कोड क्या है, तो जो भी आपके क्षेत्र में एरिया पिन कोड हो जो आपके डाकखाने का, वो यहाँ पर आप पिन कोड इसमें आप एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल को यहाँ पे फिल करना है। तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं वो एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका जो स्थायी पता है दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आप दोनों में अलग अलग डिटेल को फिल कर देंगे। यानी कि प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान में जहां आप रह रहे हैं वो डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे और आपका जो स्थायी पता है उसको डिटेल को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो जो नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है टिक का, इस पे आप टिक कर देंगे और टिक करने के बाद दोनों में सेम डिटेल यहाँ पर ये फिल हो जाएगी। इसके बाद नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है सेव का, इस पे आप सेव पर क्लिक कर देंगे और आपकी जो जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर भी ये दिखा देगा इन्फॉर्मेशन करके कि यानी कि आपकी पिछली डिटेल से यहाँ पर आपको डाटा ले लिया गया है, तो वो यहाँ पर आपको पहले से ये फिल होकर के आ जाएगी। इसको यहाँ पर आप क्रॉस पे क्लिक करके इसको यहाँ पर आप हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर ये दे रखा है कैटेगरी डिटेल, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्स सर्विसमैन डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी एक्स सर्विसमैन डिटेल को यहाँ पे फिल करना है। अगर यहाँ पर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे और यस करने के बाद उससे संबंधित जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अगर यहाँ पर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है इसमें आप नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आर यू पर्सन बेंचमार्क डिजेबिलिटी, क्या यहाँ पर आप यानी कि विकलांग हैं यानी कि किसी तरीके से आसक्त हैं, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं और यस करने के बाद आप अपने विकलांग की यहाँ पर जो डिटेल है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होगा उसकी डिटेल को यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको कैटेगरी यहाँ पे फिल करना है, यानी कि आप किस प्रकार के विकलांग है तो उसकी क्या कैटेगरी है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद यानी कि सब कैटेगरी क्या है तो यानी कि लो यानी कि विजन है यानी कि हाई है, यानी कि वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी डिटेल आपके जो सर्टिफिकेट होता है विकलांग सर्टिफिकेट उस पर दे
रखी होगी, उसमें से देख करके इसमें आप फिल कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज डिसेबिलिटी यानी कि आप कितने परसेंट विकलांग है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे और उसके बाद किस डेट को वह इशू किया गया है वो यहाँ पर डेट आप एंटर करके फिल कर देंगे। अगर यहाँ पर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर ये दिया है स्क्राइब डिटेल। स्क्राइब डिटेल में यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता दूं कि इसमें ये पूछा गया है कि अगर आप अपने हाथ के द्वारा नहीं लिख सकते या फिर हाथ के द्वारा कोई कार्य नहीं करा सकते या फिर आप आसक्त हैं किसी भी प्रकार से कोई लेखन कार्य नहीं कर पाते हैं या फिर जो अगर इसका सीवीटी एग्जाम होगा तो आप अपने हाथ से माउस वगैरह नहीं पकड़ सकते हैं, यानी कि आप हाथ से विकलांग हैं यानी कि हाथ से आसक्त हैं, हाथ से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर आप हाथ से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर यहाँ पर आप हाथ से आसक्त नहीं है तो यहाँ पर आप स्क्राइब डिटेल में यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी डिटेल, इसमें आपको फिल करनी है। इसमें आपसे पूछा गया है क्या आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है, यानी कि आप क्या ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। तो यहाँ पर अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि ईबीसी सर्टिफिकेट क्या है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपकी जो आय है अगर वह आपकी 50,000 से ऊपर है तो यहाँ पर आपको नो फिल करना होगा। अगर यहाँ पर आपकी जो आय है वह आपकी 50,000 से कम है तो यहाँ पर आप यस करके और उसकी डिटेल को यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी 50,000 से कम आय है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे और यस करने के बाद इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिखा देगा। या फिर आपका 50,000 से आय कम हो या फिर बीपीएल कार्ड में नाम हो या फिर किसी तरीके का कोई भी और भी यानी कि बैकवर्ड क्लास आपका हो सकता है, वो इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके बाद यहाँ पर आप जो नीचे ऑप्शन दे रखा है आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पूछा गया है कि आप फीस कंसेशन कराना चाहते हैं, यानी कि जो इसमें फीस रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है। तो अगर यहाँ पर आप फीस कंसेशन कराएंगे तो यहाँ पर आपकी 250 रुपए फीस जमा होगी और वो आपकी बाद में रिफंड हो जाएगी एग्जाम देने के बाद। अगर यहाँ पर आप अपने 500 रुपए फीस जमा करेंगे तो यहाँ पर आपकी 400 रुपए रिफंड हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप फीस कंसेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको अपना आय प्रमाण पत्र की यहाँ पर डिटेल देनी होगी, यानी कि आय प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र संख्या होता है, सर्टिफिकेट नंबर होती है, वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र किसके द्वारा यहाँ पर आपका इशू हुआ है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे और फिल करने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपका किस डेट को इशू हुआ है वो डेट इसमें आप फिल कर देंगे। और जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, उसी तरीके से यहाँ पर आप अपलोड कर लेंगे। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बनाना है और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो आपको 500 KB यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आप इसको अपलोड कैसे करेंगे, तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। इसमें आप चूज फाइल पे इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जिस ऑप्शन में आपकी जो फाइल हो वहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा और सेव पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो यहाँ पर फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे ये दिखा देगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, ये दिखा देगा और आप इसका इस तरीके से सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर आपका डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यानी कि जो रेलवे में सर्विस कर रहे हैं वो अगर एप्लीकेंट हैं तो उसकी डिटेल को यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं, यानी कि आप वर्तमान में सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल को देना होगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे और यस करने के बाद उससे संबंधित जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आपको देनी होगी, यानी कि अगर वर्तमान में अगर सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एनओसी यहाँ पर दिखानी होगी और उसके लिए यहाँ पर आपको यस नो करना होगा। यहाँ पर आप यस कर देंगे। अगर आपके पास एनओसी है तो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पर आप नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको एनओसी दिखानी होगी, तो यहाँ पर इस तरीके से नो कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्तमान में है तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए और यस करने के बाद उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि कौन सी कैटेगरी में आप सर्विस कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आप प्लेस ऑफ वर्किंग यानी कि वर्क आप कहाँ कर रहे हैं वो स्थान आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और कौन से जोन में यहाँ पर आप मतलब सर्विस कर रहे हैं वो यहाँ पर आप जोन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप इंडियन रेलवे में सर्विस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है करंट एम्प्लॉय डिटेल, यानी कि यहाँ पर जो अगली डिटेल पूछी गई है, यानी कि आप किसी सरकारी विभाग में आप सर्विस कर रहे हैं, यानी कि इंडियन रेलवे को छोड़ करके अन्य किसी सरकारी विभाग में आप सर्विस कर रहे हैं तो उसकी डिटेल को यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि आप किसी अन्य विभाग सरकारी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। अगर यहाँ पर आप किसी भी सरकारी विभाग में आप सर्विस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी।
होगी रिफंड के लिए, यानी कि आपकी जो फीस वापस आएगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आपकी 500 रुपये फीस जमा होती है तो आपकी एग्जाम देने के बाद आपकी 400 रुपये फीस रिफंड आएगी। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो अकाउंट की डिटेल है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट की डिटेल देना है। तो अकाउंट की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जो अकाउंट में आपका जो नाम पड़ा हुआ है, अकाउंट होल्डर का नाम, वो यहाँ पर आप अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे और वही अकाउंट नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कंफर्म अकाउंट नंबर, इसमें आप फिल कर दीजिएगा। दोनों में अकाउंट नंबर आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपके ब्रांच का जो IFSC कोड होता है उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप फिल करेंगे। अगर आपको नहीं पता हो तो आपके पासबुक पर दे रखा होगा, अगर आपके पासबुक पर नहीं दिया है तो आप अपनी ब्रांच में जाकर के IFSC कोड पूछ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप अपना IFSC कोड यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल है, नेम ऑफ बैंक और बैंक का एड्रेस, ये अपने आप आ जाएगा। जैसे आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से ये डिटेल को आप फिल कर लेंगे और इससे ये सारी डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है सेव, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल को यहाँ पर आपको फिल करना है। तो एजुकेशनल डिटेल को फिल करने के लिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर मेरी ये पहले से ये शो हो रही है क्योंकि मेरा ये पुराना फॉर्म है, उससे ये डिटेल यहाँ पर ये फैक्ट कर लिया है। जैसे कि मेरे यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल को ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये डिटेल आप जब फिल कर लेंगे तो ये आपकी इस तरीके से ये शो करने लगेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी हाई स्कूल की कैसे डिटेल फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपकी ऑलरेडी यहाँ पर आपकी सिलेक्ट होकर के आ जाएगी मैट्रिकुलेशन SSLC, ये पहले से सिलेक्ट होकर के आएगा। और उसके बाद आपने हाई स्कूल कौन से राज्य से किया है वो यहाँ पर आप अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। राज्य को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना हाई स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है, कौन से जिले से किया है, वो यहाँ पर आप अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे। और जिला को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना हाई स्कूल कौन से बोर्ड से किया है वो इसमें आप अपना बोर्ड का नाम इसमें आप एंटर करके फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपने अपनी जो मार्कशीट है, आपकी मार्कशीट कब इशू हुई है, यानी कि अपना रिजल्ट है वो आपका कब आया है, आपकी मार्कशीट पर जो नीचे की तरफ डेट दे रखी होगी वो डेट यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या था हाई स्कूल में, वो रोल नंबर इसमें आप एंटर करके फिल कर देंगे। और उसके बाद इसमें आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। तो हाई स्कूल की मार्कशीट भी आप यहाँ पर 500 KB यहाँ पर साइज रखिएगा। मैक्सिमम जो साइज है वो आपका यहाँ पर आपका 500 KB है और PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपनी अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछले डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाया था उस तरीके से यहाँ पर आप इसको अपलोड कर लेंगे। अगर आपकी हाई स्कूल की डिटेल गलत फिल हो गई हो या फिर कोई त्रुटि हो गई हो तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया रखा है पेंसिल का, इस पर आप क्लिक करके इसको आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अपनी हाई स्कूल की डिटेल को फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपकी अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को यहां पर आपको देना होगा, क्योंकि जो NTPC की जो वैकेंसी है वो इसमें आपकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहां पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो यहां पर आपको हाई स्कूल की डिटेल के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को यहां पर आपको फिल करना है। तो ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल करने के बाद यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है क्वालिफिकेशन, इसमें आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको ये पहले से एक ही ऑप्शन आएगा बैचलर डिग्री, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने ऑप्शन ये ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है डिसिप्लिन। यहां पर आपको अपना डिसिप्लिन यहां पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि एक ही ऑप्शन आ रहा है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब स्ट्रीम, अब सब स्ट्रीम में आपको क्या फिल करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि आपने डिसिप्लिन में आपने बैचलर डिग्री यहां पर फिल कर ली है, तो सब स्ट्रीम में जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री में आपने BA किया है या फिर आपने अगर BA किया है तो यहां पर आप सब स्ट्रीम में फिल कर देंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री में अगर आपने BSc की है तो यहां पर आप फिल कर देंगे बैचलर ऑफ साइंस, या फिर आप शॉर्ट में भी फिल कर सकते हैं BSc। अगर आपने BCom किया है तो यहां पर आप BCom बता देंगे, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री में आपने जो भी किया है तो वो यहां पर आप सब स्ट्रीम में फिल करेंगे। अगर आपने BTech किया है ग्रेजुएशन में तो यहां पर आप BTech फिल कर देंगे। और उसके बाद आपने जो अपने डिग्री की है, ग्रेजुएशन किया है, वो आपने कौन से राज्य से किया है, उसके बाद यहां पर आप अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे, जिस जिले से आपने ग्रेजुएशन किया है वो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहां पर आप अपने कॉलेज का नाम दे सकते हैं या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। तो जिस कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज का भी नाम यहां पे दे सकते हैं। अगर आप यहां पर कॉलेज का नाम नहीं देना चाहते हैं तो यहां पर आप यूनिवर्सिटी का भी नाम यहां पर फिल कर सकते हैं। यहां पर नाम को फिल करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था वो डेट यहां पर आपको फिल करनी है। वो आपकी मार्कशीट पर आपको मिल जाएगी और वही डेट यहां पर आपको एंटर करके फिल कर देनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है डू यू टाइपिस्ट, यानी कि आपको क्या टाइपिंग आती है, तो यहां पर आपको सिलेक्ट करनी है। हिंदी या इंग्लिश में आपको टाइपिंग आती है तो जो भी आपको टाइपिंग अगर आती हो तो यहां पर आपको यस करना है। यहां पर अगर आप टाइपिंग नहीं आती है तो यहां पर आप नो कर देंगे, लेकिन यहां पर आप
इसके लिए यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ आपको मैंडेटरी है, आपको टाइपिंग आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आपको यस करना होगा। तो यहाँ पर आप यस कर देंगे और यस करने के बाद और यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है यानी कि ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर आप अपलोड कर लेंगे। जब यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को यहाँ पर आप अपलोड कर लेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ऐड का, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल की तरह ये भी डिटेल यहाँ पर ये शो हो जाएगी। हाई स्कूल की डिटेल एक नंबर पे यहाँ पे शो हो जाएगी और दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ये शो हो जाएगी। अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है पेंसिल का, इस पर आप क्लिक करके इसको यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये शो हो रहा है, इसको यहाँ पर आप हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर मेरा ये फोटो पहले से यहाँ पर अपलोड है, क्योंकि मैंने पुरानी डिटेल से यहाँ पर ये लॉगिन किया था, तो इसलिए यहाँ पर ये पहले से अपलोड होकर के आ रहा है। यहाँ पर आप अपना फोटो कैसे अपलोड करेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका फोटो कौन कौन से रिजेक्ट हो सकते हैं वो मैं आपको पहले सैंपल दिखा देता हूं। तो जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्शन फोटो, यानी कि आपके कौन कौन से फोटो रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आपके इस तरीके से यहाँ पर आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। आपको फोटो एकदम क्लियर और व्हाइट बैकग्राउंड में इसमें आपको फोटो जो है वो अपलोड करना है। तो जो फोटो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे वो उसका जो बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो का जो साइज है वो यहाँ पर आपका 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है वो आपका JPG में होना चाहिए और उसे यहाँ पर आप इस तरीके से साइज बना लेंगे। साइज को बनाने के बाद यहाँ पर आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस ऑप्शन में आपका फोटो हो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो है वो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर का आपका साइज 30 KB से 70 KB के बीच हो और इसका भी फॉर्मेट आपका JPG में होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद की तरफ आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने जो जोन आपने सिलेक्ट किया था उससे संबंधित यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस देना होगा। तो आपने जो जोन सिलेक्ट किया था उस जोन में जो जो वैकेंसी होंगी जिस आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो इनको आप यहाँ पर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पहले किस विभाग में जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप विभाग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले स्टेशन मास्टर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर पे स्टेशन मास्टर और दूसरे नंबर पे जो पहला वाला ऑप्शन है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और चौथे नंबर पे ये बची है इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रेफरेंस को हटाना चाहते हैं तो क्रॉस पे क्लिक करके यहाँ पर आप हटा सकते हैं और इसे आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले आपको सबको हटाना होगा, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको प्रेफरेंस यहाँ पे फिल करनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर ये दे रखा है, ये इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सभी में टिक कर देना है। टिक करने के बाद जब प्लेस वाला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर आप अपना प्लेस यहाँ पे स्थान है अपने जिले का नाम या फिर आप अपने कस्बे का नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप एंटर करके फिल कर देंगे। यहाँ पर आपके सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल को एक एक करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम, जितनी भी डिटेल आपने यहाँ पर फिल करी है वो सारी डिटेल यहाँ पर आप बढ़िया करके चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है या फिर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया है तो यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक करके उस इन्फॉर्मेशन को सही कर सकते हैं। अगर आपने की सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन दे रखा है इस पर आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट पर
क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसके बाद यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप अभी करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैंसिल पे क्लिक करके उसको आप करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आगे जो डेट दे रखी है उसी में आप करेक्शन कर सकते हैं। अभी फिलहाल में करेक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फीस जमा करनी है। तो फीस जमा कैसे करनी है तो उसकी प्रोसेस को यहाँ पर आप हमारी जो पिछली वीडियो है RRB JEE की, उस वीडियो में फीस जमा करने की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर आप देख लेंगे। उसका थंबनेल आपके सामने ये शो हो रहा है। दोनों में फीस जमा करने की जो प्रोसेस है वो दोनों में सेम है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप RRB NTPC का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आप फिल कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने प्रत्येक ऑप्शन के बारे में बता दिया है। फिर भी आपको किसी ऑप्शन के बारे में कोई समझ में नहीं आया हो या फिर आपका कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी समाधान होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।